नमस्कार दोस्तों। यूनिट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस हिंदी में आप सबका फिर से स्वागत है। फिलहाल हम डब्ल्यू डी गान ट्रेडिंग टेक्निक्स में डब्ल्यू डी गान ऑन लॉ ऑफ वाइब्रेशन ये किताब के बारे में थोड़ा जानकारी ले रहे हैं। हमने इसका पहले वीडियो ऑलरेडी बना लिया है, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप पहले वो वीडियो देख लीजिए। आपको हिंदी के प्लेलिस्ट में वो डिटेल्स डब्ल्यू डी गान ट्रेडिंग टेक्निक्स हिंदी ये प्लेलिस्ट में आपको ये पहला वीडियो मिल जाएगा। तो चलो हम एक बार देख लेते हैं पिछले वीडियो में हमने क्या क्या देखा था। एक तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, ये डब्ल्यू डी गान ने लिखी हुई किताब नहीं है, ये सिर्फ उनके जो व्यूज है, आर्टिकल्स है, डब्ल्यू डी गान ऑन लॉ ऑफ वाइब्रेशन उसके बारे में कलेक्शन है। तो एक एक करे करके उसके बारे में जानकारी लेते हैं, देखते हैं इन्होंने क्या बताया था। अभी जो भी पार्ट्स मैंने इसमें इम्पोर्टेंट जाना है तो मैंने उसको डबल स्टार में मार्क करके रखा है। लेफ्ट हैंड साइड में तो सिंगल स्टार है और कुछ डबल स्टार है। डबल स्टार इसलिए मार्क किया कि हमको ये जानना जरूरी है कि किस किस बारे में वो ज्यादातर कहना चाहते हैं प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। फॉर एग्जाम्पल, इन मेकिंग माई प्रिडिक्शन आई यूज ज्योमेट्री एंड मैथमेटिक्स। तो हमने क्या किया, एक एक जो पॉइंट है वो उसके हिसाब से लिख लिए। ये यहाँ पे आ गए, इन मेकिंग माई प्रिडिक्शन आई यूज ज्योमेट्री एंड मैथमेटिक्स, यानी ये भूगोल ज्योमेट्री का और मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं इनके फ्यूचर्स के प्रेडिक्शंस के बारे में कहने के लिए। ये पहला पॉइंट हो गया। चलिए दूसरे पॉइंट की तरफ जाते हैं। हाँ, दूसरा पॉइंट ये लिखते, आई सून बिगेन टू नोट द पीरियोडिक रिकरेंसेस ऑफ द राइज एंड फॉल इन स्टॉक्स एंड कमोडिटीज। राइट, ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने बोला है राइज एंड फॉल के बारे में। यानी उन्होंने क्या किया, मार्केट में जो रेगुलर राइज एंड फॉल होते हैं वो उन्होंने सबसे पहले तो डिटरमाइन करना यानी समझना शुरू कर दिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से उनकी शुरुआत हुई थी सब चीजों में। बराबर है। बट इसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें वो भी देख लेते हैं कि उन्होंने जो अभी तक कहा था उसके बारे में। उन्होंने सबसे पहले जो हमने पिछले अध्याय में चैप्टर में देखा था वो उन्होंने बोला था कि नंबर्स एंड लेटर्स, जिस तरह से हमारे जो पूर्वज है उन्होंने नंबर्स लिखे थे वो उनको बहुत सारी जानकारी देते थे, ऐसे डब्ल्यू डी गान साहब का मानना था। तो नंबर्स क्या होते हैं एक बार चेक कर लेते हैं। ये है नंबर्स। अगर आप देखोगे जिस तरह से अंग्रेजी के इंग्लिश के जो नंबर्स है वो लिखे जाते हैं, यहाँ पे देखिए 1 है, 2 है, 3 4 5 6 7 8 9 0। ये नंबर जिस प्रकार से लिखे जाते हैं तो एक नंबर में एक एंगल है, दो नंबर में ये एक पहला एंगल है, दूसरा एंगल है, तीन नंबर में एक दो तीन एंगल है, चार नंबर में एक दो तीन चार, वैसे ही 5 6 7 8 9 इन्हों इनमें जो नंबर है उस प्रकार से उतने एंगल्स भी है। जीरो में कोई एंगल नहीं है, इसलिए वो गोलाकार फॉर्मेट में है। तो ये सबसे पहले तो समझना हमारे लिए बेहद जरूरी है कि नंबर्स किस प्रकार से लिखे जाते हैं। और ज्ञान साहब का मानना था कि ये जिस प्रकार से लिखे जाते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक चीज हमको इसमें से समझ में आती है कि ज्ञान जो नंबर्स लिखे जाते थे उसमें एंगल बहुत जरूरी थे। दूसरी चीज उसके बाद में आती है अल्फाबेट्स। अगर आप अल्फाबेट्स देखेंगे, ये हम सिर्फ इंग्लिश के जो अल्फाबेट्स है उसके बारे में बोल रहे हैं, हिंदी के बारे में नहीं, मराठी के बारे में नहीं। इंग्लिश के जो अल्फाबेट्स थे उनकी शुरुआत कैसी हुई थी ये डिटेल में हमने पिछले बार देखा था। बट यहाँ पे एक दो जो बेहद जरूरी चीजें हम उसके बारे में देखेंगे कि अगर आप देखो तो पहले अल्फाबेट्स जो होते थे ये उल्टे भी लिखे जाते थे। बराबर है। इसका कारण एक ही था, जब भी हम लेफ्ट से राइट में लिखना शुरू किए तो अल्फाबेट्स एक ही तरीके से लिखे जाते थे। बट पहले अल्फाबेट्स लेफ्ट से राइट से भी लिखे जाते थे और राइट से लेफ्ट में भी लिखे जाते थे। तो जब भी राइट से लेफ्ट में लिखे जाते तो वो उल्टे लिखे जाते थे। तो ये जानना हमारे लिए जरूरी है ऐसा क्यों है करके। बराबर है। तो ये पार्ट हो गया। तो हमने सबसे पहले तो नंबर्स के बारे में देखा, लेटर्स के बारे में देखा। इसके बाद में ज्ञान साहब कहते थे कि वायरलेस जो टेक्नोलॉजी है वो कहते हैं लॉ ऑफ वाइब्रेशन इज द फंडामेंटल लॉ अपॉन विच वायरलेस टेलीग्राफी, वायरलेस टेलीफोन्स एंड फोनोग्राफ्स आर बेस्ड। तो हमें पिछले वीडियो में देखा था कि जो वायरलेस टेलीग्राफी होते हैं, फोन्स, ये ज्यादातर कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, एक दूसरे से बातचीत करने के लिए, वार्तालाप करने के लिए ये सबसे पहले तो इस्तेमाल किए जाते थे। फिर से वही हो गया, टेलीग्राफी, टेलीफोन्स और फोनोग्राफी, इन तीनों में जो इम्पोर्टेंट चीज है
वो है सबसे पहले तो कम्युनिकेशन, वार्तालाप करने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, बराबर है। और दूसरा है साउंड, साउंड का ध्वनि जो होती है, साउंड वेव्स जो होते हैं, ये इनमें कॉमन है। तो साउंड वेव्स कैसे होते हैं, चलिए उसके बारे में एक बार जानकारी ले लेते हैं। ये हो गए आपके साउंड वेव्स। तो साउंड वेव्स में दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर आप एक्स एक्सिस पे देखो तो एक्स एक्सिस पे है टाइम आ गया है, और वाई एक्सिस पे इसकी एम्पलीट्यूड है, बराबर। तो देखिए जो एम्पलीट्यूड होता है उसके हिसाब से अभी इसके कैलकुलेशन से हम कैलकुलेशन बने जाएंगे। बट एक चीज इंपॉर्टेंट याद रख लीजिए, यहाँ पे एम्पलीट्यूड है और उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है, बराबर। फ्रीक्वेंसी की वजह से इसका जो वेव है वो चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ से यहाँ तक का जो फ्रीक्वेंसी अलग है, यहाँ से यहाँ तक का फ्रीक्वेंसी अलग है, यहाँ से यहाँ तक का फ्रीक्वेंसी अलग है। तो फ्रीक्वेंसी के अलग से ये साइकिल चेंज हो जाता है। ये साइनोसॉइडल वेव से, बराबर है। सिर्फ इसमें ऐसा है कि साइनोसॉइडल वेव्स जो होते हैं वो यानी एक स्पेसिफिक रेंज में होते हैं उसी हिसाब से। बट हमारा जो स्टॉक मार्केट है वो ऐसा है, वो उसके हिसाब से धीरे धीरे बढ़ते जाता है। आइए उसके बारे में भी धीरे धीरे करके जानकारी ले लेते हैं। और दूसरी चीज है वाइब्रेशन। अगर आप फिर से वाइब्रेशन के बारे में स्पेशली गूगल पे जाने तो, ये मैंने वाइब्रेशन टाइप किया। अगर मैं इमेजेस में जाऊं तो देखिए ये वाइब्रेशंस होते हैं। तो वाइब्रेशंस कुछ नहीं बट सिर्फ साइकिल्स है। तो इनसे भी हमको वही जानकारी होती है कि जगयान साहब जो कहते हैं साइकिल्स के बारे में ज्यादातर कहना चाहते हैं, राइट। पिछले बार हमने और कुछ स्पेसिफिक चीजें थी देखी थी, वो भी मैं एक बार जस्ट रिपीट करके बताना चाहूंगा। ये जो हमारा वीडियो था पहले, डब्ल्यू डी गान ऑन लॉ ऑफ वाइब्रेशन, ये इंग्लिश का है, हिंदी का भी अलग से बनाया हुआ है। तो मेरी गुजारिश है एक बार प्लीज उसमें चेक कर लीजिए। वहां पे हमने एक रिलायंस का साइकिल बताया था, बराबर है। अभी इसके रिलायंस के साइकिल में एक तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक लो में ये रेंज बना ली थी, और हमने ये एरो नीचे की तरफ दिखाया था। अगर इस साइकिल के हिसाब से आप देखो तो नीचे में 1.27 टू 1.618 का उसका टारगेट रहेगा। तो हम सिर्फ एक बार यहाँ पे चेक कर लेते हैं मार्केट में। तो देखिए ये जैसे मैंने आपको बताया कि हाँ ये इसका यहाँ तक का साइकिल था और उसका एक्सटेंशन था 1.27 टू 1.618। तो मार्केट तकरीबन ये 1.272 का जो एक्सटेंशन है 2525.7 पे वहां पे है। और ये 50% का रिवर्सल भी है यहाँ पे 2520.95। तो अगर देखोगे ये कैंडल का जो लो आया है ये तकरीबन 2525.7 पे आया, और अपना जो टारगेट था यहाँ पे ये तकरीबन 2516 पे था। तो बेहद उसके आसपास आया था और हमको अच्छे खासे पॉइंट दिए थे। ये बताना इसलिए जरूरी था कि बहुत सारे लोग हैं वो कहने पे ज्यादा ध्यान नहीं देते, बट आप जो कर रहे हो मार्केट में उस पर ज्यादा ध्यान देते हो। तो ये हमने बताया था 27 को, 27 के पहले ऑलरेडी हमने एक 24 तारीख को भी ऑलरेडी हमने डिटेल्स ये ग्रुप में बताया था। हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, यूनिट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। तो अगर आप टेलीग्राम पे जाओगे तो यूनिट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस अगर आप डालोगे वहाँ पे तो आपको ये ग्रुप इमीडिएटली पता चल जाएगा। इसकी लिंक भी वैसे मैं ये वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी हम इंपॉर्टेंट डिटेल्स शेयर करते रहते हैं ताकि बाकी लोगों को भी उसके हिसाब से स्टॉक्स के बारे में पता चले। फॉर एग्जांपल अभी हमने रिलायंस के बारे में सुबह में ही बताया था कि 2601.3 का रिलायंस एक 50% का रिवर्सल दे सकता है। और अगर आप चेक करो मार्केट में तो इसका जो हाई बनाया था ये 2598.1 तक आ गया है, और अपना जो लेवल था 2601.3 का है। ये भी लगेगा तो बाद में मैं डिटेल्स में बताऊंगा, बट अभी सिर्फ जानने के लिए ये जरूरी है। अ, ये जानने के लिए क्यों जरूरी है, देखिए हमारे पास बहुत सारी तरह की जानकारी होती है, बट जानकारी से आपको ज्ञान मिल सकता है। और ज्ञान जब आप एक्चुअली उसको अंडरस्टैंडिंग में इम्प्लीमेंट कर लेते हो तो आपको उसका एग्जीक्यूशन के लिए यानी ट्रेडिंग करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। तो सिर्फ जानकारी लेके कुछ फायदा नहीं है, जानकारी को ज्ञान में डेवलप करना भी जरूरी है। और ये ज्ञान को अंडरस्टैंडिंग लेके उसके हिसाब से फिर ट्रेडिंग करना जरूरी है ताकि आप आपके जो ट्रेड्स है उसका एग्जीक्यूशन सही तरीके से कर सको, बराबर। तो चलिए ये हमने एक बार जस्ट बेसिकली समझ लिया था पिछले वीडियो में हमने क्या देखा है क्या नहीं। तो आइए फिर से हमारे बुक पे एक बार जाते हैं, और बुक में जो इंपॉर्टेंट चीजें हमने एक यहाँ पे जो लिख ली है एक एक करके, तो उनके जो पॉइंट्स है ज्ञान साहब के वो हम एक बार फिर से देख लेते हैं। कोई किताब, डब्ल्यू कानून लॉ ऑफ वाइब्रेशन। तो ये सबसे पहले उनका जब बोलना था वो है
I soon began to note the periodic recurrences of rise and fall in stocks and commodities. अभी ये सबसे पहले और इम्पोर्टेंट चीज है, क्यों? क्योंकि इन्होंने जो शुरुआत की थी, ये यही पॉइंट से शुरुआत की थी, पीरियोडिक हाई एंड लो। ये हमने सबसे पहले तो इन्होंने स्टॉक मार्केट में ढूंढने की कोशिश की थी, तो हमने ये पॉइंट लिख लिया। ये सबसे पहला पॉइंट, इसको मैंने पीले कलर में मार्क कर लिया ताकि हमको पता चले ये चीजें इंपॉर्टेंट है। सॉरी, ये नहीं है, ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है, माफ कीजिएगा। ये दूसरा पॉइंट है, मैक कर लिया। तो हम ये 5 जो पेज नंबर है उसके ऊपर ये पॉइंट देख लेते हैं। 5 पेज नंबर पे क्या है? हाँ, ज्ञान टोल्ड, नहीं ये वाला नहीं, हाँ। इन मेकिंग माई प्रेडिक्शंस आई यूज ज्योमेट्री और मैथमेटिक्स। तो ये सबसे पहले बोलना चाहते हैं कि हम ज्योमेट्री का और दूसरा गणित का इस्तेमाल करते हैं हमारे प्रेडिक्शंस के लिए। पॉइंट नंबर 5 ये हमने मार्क कर लिया। आगे देखेंगे डिटेल्स में हमको इसके बारे में क्या पता चलता है और कैसे पता चलता है। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। ये पॉइंट हमने चेक कर लिया। ये पेज नंबर 7 पे भी ये जो पॉइंट है ये चेक कर लिया। ये बेहद जरूरी है क्योंकि यहाँ से उनकी शुरुआत हुई थी। आगे में बोलते हैं वो, लॉ ऑफ वाइब्रेशन अनेबल्ड मी टू एक्यूरेटली डिटरमाइन द एग्जैक्ट पॉइंट टू विच स्टॉक्स और कमोडिटीज शैल राइज एंड फॉल विद इन अ गिवन टाइम। तो इनका बोलना है कि भाई जो लॉ ऑफ वाइब्रेशन है, ये मुझे बताता है कि एग्जैक्ट कौन से पॉइंट तक एक स्टॉक ऊपर में जा सकता है, राइज हो सकता है, और नीचे में कहाँ तक जा सकता है, और वो भी एक अनुमान टाइम पीरियड में। तो वो दोनों में की बात करते हैं, प्राइस की, राइस की भी, उसके फॉल की भी, और उसके टाइम, कितने टाइम में, ये भी हमको बताते हैं। तो ये आ गया पेज नंबर 8 पे। हम इसको भी येलो में मार्क कर लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, हमको समझना जरूरी है। आइए नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, पेज नंबर 11। यहाँ पे बोलते, दिस वाइब्रेटरी फोर्सेस कैन ओनली बी नोन बाय द मोमेंट दे जनरेट ऑन द स्टॉक्स एंड देयर वैल्यूज इन द मार्केट। तो ये जो वाइब्रेटरी फोर्सेस होते हैं, ये हमको कैसे पता चलेगा? उनका जो मूवमेंट होता है उसके द्वारा हमको पता चलेगा स्टॉक्स में, और उनका वैल्यू वो टाइम पे क्या है उसके द्वारा पता चलेगा, क्योंकि ये सिर्फ से एग्जीक्यूशन के लिए उन्होंने बताया है, इसलिए जानना जरूरी है हमको। ये भी हम पॉइंट जरा मार्क कर लेते हैं येलो लाइन में, क्योंकि इसके बारे में हमको आगे देखना है, जरूरी है। आइए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो यहाँ पे मैं ये जो पूरा वाक्य मैं सबसे पहले तो पढ़ लेता हूँ। इफ वी विश टू अवॉइड फेल्यूर इन स्पेकुलेशन वी मस्ट डील इन कॉजेस। हमको अगर ट्रेडिंग करते वक्त नुकसान से बचना है, तो हमको सबसे पहले जानकारी ले लेनी पड़ेगी कॉस्ट के बारे में। तो सबसे पहले तो क्या होता है जिसके वजह से जो रिएक्शन आएगी, वो हमको जानना जरूरी है, कि इसके पीछे का राज क्या है, वो पता करना है हमको। एवरीथिंग इन एग्जिस्टेंस इज बेस्ड ऑन एग्जैक्ट प्रोपोर्शन एंड परफेक्ट रिलेशनशिप। तो ये प्रोपोर्शन जो होते हैं वो हमको समझना जरूरी है, और इनके इनके बीच में जो रिश्ता है वो भी हमको समझना जरूरी है, क्योंकि ज्ञान साहब इसका ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। एवरीथिंग इन एग्जिस्टेंस इज बेस्ड, उनका बोलना है कि यही चीज पे सब चीजें बेस्ड है, एक तो प्रोपोर्शन के बारे में और उनका रिश्ता क्या है, परफेक्ट रिलेशनशिप। तो ये जब भी परफेक्ट रिलेशनशिप बोलते हैं तो शायद कुछ तो भी इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए हमने उसको डबल मार्क कर दिया है। तो ये भी हम येलो में मार्क कर लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है, पेज नंबर 19 पे, उस पे भी जाते हैं। देखिए, the given name gives the vibration setup in the body. Everything is based absolutely on geometry and mathematics. ये तो उन्होंने पहले भी पढ़ा था। You have got to prove everything in a circle. तो हमने क्या किया? सबसे पहले तो सर्कल ड्रॉ किया, इन अ स्क्वायर और इन एन एंगल। तो सर्कल है, सर्कल में आगे चलो पूरा पढ़ लेते हैं सबसे पहले तो। यू हैव गॉट टू नो हाउ अ पिरामिड स्टैंड्स टू अ सर्कल टू अ स्क्वायर एंड हाउ दे ऑल कैच अप। तो सबसे पहले उन्होंने क्या बताया? सर्कल बताया। तो हमने क्या किया? सर्कल ड्रॉ कर लिया है यहाँ पे, इन अ स्क्वायर, राइट? एवरीथिंग इन अ सर्कल इन अ स्क्वायर। तो स्क्वायर को हमने सर्कल के अंदर फिट कर दिया है। दूसरा, जो स्क्वायर के एंगल से वो है। तीसरा वो क्या बताते? आई हैव गॉट टू नो हाउ अ पिरामिड स्टैंड्स इन अ सर्कल। तो पिरामिड को हमने क्या किया? एक पॉइंट पे उसके हिसाब से जो पिरामिड, पिरामिड यानी ट्रायंगल, तो हमने स्क्वायर के एक पॉइंट पे मैच करके उसके हिसाब से हमने ट्रायंगल बनाया है। और वहां पे आगे लिखते हैं हाउ अ पिरामिड स्टैंड्स इन अ सर्कल। तो सर्कल को हमने, पिरामिड को हमने सर्कल के अंदर में डाल दिया। पिरामिड यानी क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल 2D में है इसलिए हम उसको ट्रायंगल कंसिडर कर रहे हैं।
सर्कल, अ सर्कल टू अ स्क्वायर, यानी ये जो सर्कल है और उसका स्क्वायर में जो रिलेशनशिप है वो, एंड दे हाउ दे ऑल मैच अप। अभी अगर इसका बारे में आप जानकारी ले तो ये ज्ञान एम्बलम हो गया है। ज्ञान एम्बलम के बारे में ऑलरेडी हमने एक वीडियो बनाया है, तो मेरी गुजारिश है कि आप एक बार यूट्यूब पे जाए, देखिए ये अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ तो ये मेरा टेलीग्राम का यूट्यूब का चैनल हो गया। प्लेलिस्ट में अगर आप जाओगे तो आपको डब्ल्यू गान ट्रेडिंग टेक्निक्स, अगर आप हिंदी के बारे में जानना चाहते हो तो ये अपना प्लेलिस्ट है। और यहाँ पे आप देखोगे तो हिंदी डब्ल्यू गान ट्रेडिंग टेक्निक्स ज्ञान एम्बलम, ज्ञान एम्बलम के बारे में ये पहला वीडियो है। अगर आप देखोगे तो ये ज्ञान एम्बलम इस तरह से दिखता है। तो हमने इसमें क्या किया है, एक जो सर्कल है, ये सर्कल यानी पृथ्वी सूरज के इर्द गिर्द जब भी घूमती है तो उसको ये पूरा घूमती है, तो ये सर्कल हो गया 360 डिग्रीज का। और 360 डिग्रीज के अंदर में ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर यानी अपने चार अलग अलग जो ऋतु होते हैं वो है। और कभी कभी जो साइकिल होती है वो 120 दिन की भी होती है, और 90 दिन का यानी स्क्वायर हो गया। तो ये पहला 90 दिन, 90 90 180, और 180 180 360, ऐसे करके ये स्क्वायर और ट्रायंगल का मतलब होता है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि प्लीज आप यूट्यूब पे जाइए, हिंदी डब्ल्यूडी ज्ञान ट्रेडिंग टेक्निक्स ये करके एक प्लेलिस्ट है, और प्लेलिस्ट के अंदर में ये वीडियोस है, वीडियोस में आपको डिटेल्स सब अच्छी तरह से पता दिए गए हैं। और यही नहीं, ये तो हमने एक्चुअली ट्रेड भी किए हुए हैं, तो कुछ ट्रेडिंग किए हुए डिटेल्स भी है वो उसके अंदर आ जाते हैं। तो मेरी गुजारिश है कि आप प्लीज एक बार जाके वो चेक कर दीजिए, आपको सब डिटेल्स वहां पे मिल जाएंगे। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो हमने ये ज्ञान अम्बलम उसके हिसाब से देखा, हमारी किताब पे फिर से आ जाते हैं और हमारी एक्सेल जो शीट है उसके अंदर भी आ जाते हैं। तो हमने ये ज्ञान अम्बलम के बारे में देखा, उन्होंने सर्कल, स्क्वायर, एंगल, पिरामिड सबके बारे में बताया। तो इसमें से हमको अनुमान लगता है कि ज्ञान साहब ज्ञान एम्बलम के बारे में बताना चाहते हैं। ये 19 हो गया। इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें है, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वैसे नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है, हाँ देखिए ये हमने डबल स्टार मार्क नहीं किया है, माफ कीजिएगा, मैं उसको डबल स्टार मार्क कर देता हूँ। ये पहला वाला स्टार और ये दूसरा वाला स्टार, राइट। तो यहाँ पे वो क्या लिखते हैं, द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सेकेंड नंबर वॉज इवन इन एंशिएंट टाइम्स दैट वाज 7। तो 7 के बारे में बताते हैं। 7 से जो पहली चीज आती है, म्यूजिक आता है, सा रे ग म प, सा रे ग म प ध नी, ये जो 7 शब्द है उसके बारे में है। तो ये म्यूजिक से रिलेटेड है, बहुत सारी चीजों से रिलेटेड है, उसमें से एक खास चीज है म्यूजिक के बारे में। तो जस्ट यहाँ पे मैंने वो मेंशन करके दे दिया है। अगला पॉइंट देखते हैं। तो ये जस्ट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जस्ट पढ़ लेता हूँ। द फॉलोइंग एक्सपर्ट्स फ्रॉम सेफेरिकल राइटिंग शोज हिज लाइवली इंटरेस्ट इन द यूज ऑफ नंबर्स फॉर प्रेडिक्टिव पर्पसेस एंड हिज apparent familiarity द टेक्निक्स इन्वॉल्व, राइट। तो ये जस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जस्ट आपको दिखाने के लिए। आगे जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बाय द कबाला ऑफ द सीक्रेट प्रोग्रेशन, बराबर, ये मैथमेटिक्स के बारे में सीक्रेट प्रोग्रेशन है। इट इज पॉसिबल व्हेन अ सीरीज ऑफ नंबर्स इज नोन टू डिटरमाइन द नेक्स्ट। देखिए अभी ये जो उनको बोलना है, इससे मुझे एक ही चीज अंदाजे में आती है, वो है फिबोनाची, राइट। तो इनका जो बोलना है, एक बार फिर से देखते हैं। व्हेन अ सीरीज ऑफ नंबर इज नोन टू डिटरमाइन द नेक्स्ट। अभी नेक्स्ट नंबर हम कैसे ड्राइव कर सकते हैं, चलिए उसके बारे में हम फिबोनाची पे जस्ट थोड़ा ध्यान देते हैं और चेक करते हैं। बट ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मान लिया, नंबर ऑफ सीरीज इज नोन टू डिटरमाइन द नेक्स्ट, ये फिबोनाची है। फिबोनाची कैसे आती है एक बार वो भी चेक कर लेते हैं, आपको जस्ट उसके बेसिक के बारे में डिटेल्स बता देता हूँ। तो देखिए फिबोनाची में सबसे पहला नंबर जो आता है 0 से शुरू होता है, उसके बाद में उसका नेक्स्ट नंबर लिया जाता है 1। तो उसके बाद में क्या करते हैं, ये दो नंबर को ऐड किया जाता है, ये पहले का नंबर और उसके बाद में का नंबर। तो 0 और 1 हमने ऐड कर दिया, एक आ गया, तो एक और एक को ऐड करके मुझे 2 आ गया, 2 और एक को ऐड करके मुझे 3 आ गया, 3 और उसके पहले का नंबर 2 उसको ऐड करके 5 आ गया, 5 और उसके पहले का नंबर 3 दोनों को ऐड करके मुझे 8 आ गया। तो 8 और उसके पहले का नंबर है 5, मैंने मुझे ऐड करके 13 आ गया, 13 के बाद में 21,
34, 55, 89, 144, 233 और ये करके उसके हिसाब से पूरा उसका सीरीज है। बराबर। ये सीरीज से हमको बहुत सारी चीजें मिलती है, इसमें से ही हमको रेशियोज भी मिलता है। अभी तो मेरी गुजारिश है कि आप इतना ही समझ लीजिए। अगर आपको ज्ञान अम्लम के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो मेरी आपसे एक गुजारिश है कि आप फिर से यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट है और प्लेलिस्ट में आपको बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस स्टॉक ऑफ स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स ये करके आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। यूनिट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस फॉर ट्रेडिंग, ये अपना यूट्यूब चैनल है। यूट्यूब पे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में आप अगर क्लिक करते हो डू यू तो यहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट में वीडियोस मिल जाएंगे। तो ये जो पहला वीडियो है बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस फॉर बिगनर फिबोनाची, फिबोनाची का पार्ट 1 है और बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस फॉर बिगनर फिबोनाची पार्ट 2 है। तो ये दोनों पार्ट बेसिकली डिटेल में फिबोनाची के बारे में कैसे ड्रॉ करना है, उसका नंबर्स कैसे आया उसके बारे में बताता है। माफ कीजिएगा ये वीडियोस अभी तक हिंदी में अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए मेरी आप सबसे एक गुजारिश है कि प्लीज एक बार चेक कर लीजिए। आपको अगर कुछ डाउट्स है इसमें तो मुझे पूछ लीजिएगा। आप अगर टेलीग्राम पे हो और अगर आप हमारे ग्रुप में जुड़ जाते हो, जो चैनल है यूनिट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, इस पे अगर आप जुड़ जाते हो तो आपको ऑटोमेटिकली उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, आपकी कम्युनिकेशन किया जाएगा और फिर आपके जो भी डाउट्स है आप वो एक एक करके पूछ सकते हो। राइट। तो चलिए हम फिर से हमारे डिटेल्स पे आ जाते हैं। फिबोनाची, तो फिबोनाची का नंबर्स कैसा है, फिबोनाची के हिसाब से ये जो रेशियोज है 0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.761 1 और उसके बाद में एक्सटेंशन होते हैं। एक्सटेंशन है 1.272, 1.618, 2.618, 3.618, 4.236। तो ये एक्सटेंशन से फिबोनाची के रेशियोज हो गए और ये एक्सटेंशन है। ये कैसे आते हैं उसका डिटेल्स ऑलरेडी पूरा हमने यूट्यूब पे डाला हुआ है। कुछ नहीं, बहुत 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 सरल है, ऐसा कुछ उसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो ये आपको आसानी से पता चल जाएगा। और अगर हम यही लेके क्या बोलते हैं हमारे ट्रेडिंग पे आ जाते हैं तो हमको वो टूल भी मिल जाता है। अगर देखो आप tradingview.com पे जाते हो तो ट्रेडिंग व्यू पे आपको ये पहला और ये दूसरा दूसरा जो ऑप्शन है अगर उसमें क्लिक करते हो तो आपको ये फिबो रिट्रेसमेंट करके टूल है वो मिल जाता है। तो आप अगर उस पर क्लिक करोगे और ये जस्ट जानकारी के लिए मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, तो आपको स्टाइल्स में जाके 0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.761, 1.272, 1.618, 2.618, 3.618, 4.23 ये ऑटोमेटिकली उसमें ऑलरेडी ये रेशियोज डाली हुई है। हमको सिर्फ उसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो सेलेक्ट करनी है। ठीक है। तो प्लीज आपको इसके बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे प्लीज कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। राइट। तो चलो ये हमने पॉइंट उसके हिसाब से देख लिया, आगे में चीजें चेक करते हैं क्या है। तो फिबोनाची के बारे में भी हमने चेक कर लिया, तो हमको कुछ जानकारी इसमें से जो मिली है हम सिर्फ वो मार्क कर लेते हैं। ये मैं फिर से क्लोज कर देता हूँ, अभी तो फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है हमको। राइट। तो ये डाल दिया। उसके बाद में और एक इम्पोर्टेंट चीज है जो डब्ल्यू जान साहब बोलते हैं, जो हमको ये चैप्टर में जानना जरूरी है, ये पिछले चैप्टर में हमने इंक्लूड नहीं किया था। पॉइंट नंबर 8, पेज नंबर 8। तो पेज नंबर 8 के ऊपर जाते हैं। चलो जो यहाँ पे पढ़ लेते। The law which I have applied will not only give this long cycles of swings, but the daily and even hourly movement of stocks. By knowing the exact vibration of each individual stock, I am able to determine at what point each will receive support and at which point the greatest resistance will be made.
बराबर है। तो ज्ञान साहब इसमें से बोलते हैं कि ये सिर्फ बड़ी साइकिल्स के लिए नहीं, आपको इसमें से छोटे साइकिल्स के लिए भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल सकता है, और आपको डिटेल में उसका एग्जैक्ट पॉइंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस का क्या है वो मिल सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने जस्ट बात करते करते उसके हिसाब से बताया था कि रिलायंस में 2601.3 का ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, राइट। ये यहाँ पे जस्ट हमने साइकिल में मार्क किया है, राइट। तो मार्केट अगर आप देखोगे तो 2598.1 पे हाई बनाया है आज के दिन में। उसके हिसाब से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि एक साइकिल उसने कंप्लीट कर दिया, उसके बाद में उसको एक रिवर्सल का दूसरा साइकिल कंप्लीट करना होता है जो जरूरी है। तो ये साइकिल्स हम समझ सकते हैं अगर हम डब्ल्यूडी गान को डिटेल में स्टडी करें तो। हमने इसमें से देखा कि हाँ ये सिर्फ डेली में वीकली में नहीं, बट ये आवरली चार्ट्स पे भी उसके हिसाब से काम करता है। आपको सिर्फ साइकिल्स पता रहनी चाहिए, साइकिल्स कैसे काम करती है, आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लेवल्स उसके हिसाब से मिल सकती है। ठीक है, तो ये चीज हमने देखी, ये भी हम इम्प्लीमेंटेशन में डालेंगे और चेक करेंगे एक एक करके क्या है क्या नहीं, राइट। तो हमने जो इंपॉर्टेंट चीजें थे वो हमने उसके हिसाब से लिख ली, पता कर ली क्या है क्या नहीं। आगे चलो बेसिक डिटेल्स में चेक करते हैं चलो। तो अगर हमको ये इम्प्लीमेंट करना है, इसके लिए हमको और एक चीज देखनी है, डब्ल्यू डी गान साहब की जो दूसरी किताब है, द टनल थ्रू द एयर और लुकिंग बैक फ्रॉम 1940, इसमें से हम एक खास चैप्टर है वो चेक कर लेंगे, उसका पेज नंबर 75 है। तो चलिए पेज नंबर 75 पे जाते हैं। हाँ, ये वाला देखिए, चैप्टर 7 फ्यूचर साइकिल्स और पेज नंबर 75 है। इसमें वो कुछ खास चीजें लिखते हैं, हमको सिर्फ उसके ऊपर ध्यान देना है। इन मेकिंग माई predictions आई यूज ज्योमेट्री एंड मैथमेटिक्स जस्ट एज द astronomer डज बेस्ड ऑन immutable laws। तो यहाँ पे भी फिर से वही चीज बताते हैं, ज्योमेट्री और मैथमेटिक्स का वो इस्तेमाल करते हैं। आगे में बोलते हैं दैट इन ऑर्डर टू नो एंड प्रेडिक्ट द फ्यूचर ऑफ एनीथिंग यू ओनली हैव टू लुक अप व्हाट हैज हैपेंड इन द पास्ट एंड गेट अ करेक्ट बेस और स्टार्टिंग पॉइंट। तो बोलते हैं कि अगर आपको फ्यूचर के बारे में कुछ जानना है तो आपको सबसे पहले जो पास्ट की साइकिल्स है उसके बारे में स्टडी करना जरूरी है, और उसमें से फ्यूचर में से आपको एक सही बेस या फिर स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढना है। बराबर है। तो इन्होंने दो चीज बताया कि हमको भाई पास का जो डेटा है उसके बारे में ज्ञान रहना चाहिए, इंफॉर्मेशन रहनी चाहिए, उसमें से हमको अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए। बराबर। और उसमें से हमको एक सही बेस या फिर स्टार्टिंग पॉइंट जानना जरूरी है। तो देखिए इसके ऊपर उनका बहुत इम्फोसिस है, ये हमेशा यही बात को रिपीट कर रहे हैं बहुत सारी जगह पे। देखिए फिर से बोलते हैं, दिस मेक्स इट प्लेन दैट एवरीथिंग वर्क्स अकॉर्डिंग टू पास्ट साइकिल। तो पास्ट साइकिल के बारे में वो बोल रहे हैं, एंड दैट हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। और उनको बोलना है कि भाई जो पहले पास्ट में हिस्ट्री में हुआ है वही चीज फिर से आगे में होने वाली है। कहाँ पे? जो मनुष्य है उसके जीवन में, फिर से जो देश होते हैं उनमें, और स्टॉक मार्केट में, ये तीनों चीज में यही चीजें रिपीट होती है, ऐसा उनका मानना है। आगे में बोलते हैं फिर से वही कि द लिमिट ऑफ फ्यूचर प्रोडिक्शन बेस्ड ऑन एग्जैक्ट मैथमेटिकल लॉस। तो मैथमेटिकल लॉस के बारे में वो जानते हैं, और वो बोलते हैं कि अगर आपको फ्यूचर के बारे में प्रोडिक्शन करना है तो आपको करेक्ट डेटा होना चाहिए, बाय लैक ऑफ नॉलेज और करेक्ट डेटा और पास्ट नोन टू वर्क फ्रॉम। तो आपको पास्ट के बारे में डेटा अगर सही जानकारी नहीं है तो आपको इंफॉर्मेशन सही नहीं मिल सकती है। और आगे में बोलता है इफ यू हैव द करेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पे फिर से उनका जो एम्फोसिस है वही है स्टार्टिंग पॉइंट पे, एंड नो द साइकिल विच इज गोइंग टू बी रिपीट। तो साइकिल्स के बारे में फिर से बोलते हैं और स्टार्टिंग पॉइंट के बारे में बोलते हैं, तो शायद ये बहुत जरूरी है। तो हमको भी स्टार्ट करना है तो वही पॉइंट पे हम उसके हिसाब से शुरुआत करेंगे। आगे भी बोलते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू बिगिन राइट। उसके पहले जस्ट बोलते हैं सॉरी, मैं फिर से एक बार पढ़ता हूँ स्टार्ट से। हाउ डू आई फोरकास्ट फ्यूचर साइकिल्स। तो मैं फ्यूचर साइकिल्स के बारे में कैसे जानता हूँ, हम इनको पूछ सकते हैं। तो वो बोलते हैं इन ऑर्डर टू फोरकास्ट फ्यूचर साइकिल्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू बिगिन राइट, फॉर इफ वी हैव द राइट बिगिनिंग विल गेट द राइट एंडिंग। तो सबसे पहले तो हम क्या बोलते हैं कि भाई हमको साइकिल्स के बारे में पता रहना चाहिए। बराबर, राइट। और उसके द्वारा हमको सही बिगिनिंग पॉइंट पता चल सकता है। अगर आपको सही बिगिनिंग का पॉइंट यानी शुरुआती का पॉइंट पता चल जाए तो उसके हिसाब से आपको सही एंडिंग का पॉइंट भी पता चल सकता है, right? If we know the cause of the effect, then there can be no doubt about predicting the future event or effect.
तो ये भी उनका जो मानना है सही है और उसके हिसाब से बोलते हैं। तो बट इन्होंने अभी 3 साइकिल्स बताई, 5 साइकिल्स पता रहनी चाहिए, वो सही स्टार्ट पॉइंट रहना जरूरी है, और उसके साथ में बोलते हैं कि सही स्टार्ट पॉइंट के बाद में सही एंडिंग पॉइंट होना चाहिए। तो 3 पॉइंट्स के बारे में हम इसमें से रेफरेंस ले रहे हैं ये बुक में से, क्योंकि उनका हर बार बोलना वही था। बराबर। तो ये पॉइंट के बाद में हम फिर से डब्ल्यू डी ट्रेडिंग टेक्निक्स की जो किताब है उस पर आ जाते हैं। उस पर उनका एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कहने का, हम उसके ऊपर फिर से जाते हैं। देखिए उन्होंने शुरुआत कहाँ से की है। आई soon began to note the periodical recurrences of rise and fall in stock market। तो ये उनका शुरुआत पॉइंट है। चलिए हम भी वही स्टार्ट पॉइंट पे जाते हैं, एक नया चार्ट ढूंढते हैं और उसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश करते हैं, कैसे आया कैसे नहीं। तो चलिए हम एकदम फ्रेश स्टॉक ले लेते हैं, फ्रेश चार्ट लेते हैं और उसके से जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। तभी उन्होंने जो पॉइंट बताया है उसके अंदर एक ही पॉइंट बताया है कि I soon began to note the periodic recurrences of the rise and fall in stocks and commodities। चलो एक एक पॉइंट करके देखते हैं। तो हम भी करते हैं पीरियोडिक रिकरेंस ऑफ राइज एंड फॉल, इसके बारे में जानते हैं। बट इसके बारे में सिर्फ हम एक चीज यूज करेंगे, जो टूल उन्होंने बनाया है, व्हेन अ सीरीज ऑफ नंबर इज नोन टू प्रेडिक्ट द नेक्स्ट। तो नेक्स्ट यूज करने के लिए हमको डब्ल्यू डी गान साहब ने फिबोनाची का इस्तेमाल करने को बोला है। तो हम यही टूल यूज करेंगे और इसके बाद द्वारा हम साइकिल्स कैसे फॉर्म होती है उसके बारे में चेक करेंगे। तो चलो अगर हमको बड़ी साइकिल्स पता रहनी है तो हम मंथली चार्ट पे जाते हैं। तो ये हमारी पूरी मंथली का पूरा जो चार्ट है शुरुआत का, निफ्टी का स्पेशली, निफ्टी दो 1995 से 2021 तक अभी फिलहाल कैसे चल रहा है ये सब डिटेल्स यहाँ पे आ गई। हम क्या करेंगे, जो लो है और हाई है वो मार्क करेंगे, क्योंकि डब्ल्यू डी गान साहब ने वैसे ही बताया है शुरुआत करने के लिए। I soon began to note the periodic recurrences of rise and fall in stocks and commodities। तो राइज कैसे हुआ है और फॉल कैसे हुआ है उसके बारे में हम सिर्फ मार्क कर लेंगे और वहां से ही शुरुआत करेंगे, देखते हैं हमको आगे में क्या पता चल सकता है। तो देखिए अगर राइज फॉल देखते हैं तो ये सबसे पहले मुझे लो मिल गया। बराबर है। तो मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ। मैं टूल्स में जाके फिबो रिट्रेसमेंट है वो इस्तेमाल करता हूँ। तो फिबो रिट्रेसमेंट के लिए ये मेरा हाई हो गया। इसके बाद में जो हाई आता है वो हम चेक करेंगे, क्योंकि इसके बाद में फिर से मार्केट नीचे आया है। तो ये मेरा शुरुआत का हाई पॉइंट हो गया और ये यहाँ पे लो आ गया। राइट। मैं बाकी की चीजें कुछ मार्क नहीं कर रहा हूँ इस पे, मैं सिर्फ लो और हाई वही मार्क कर रहा हूँ, बाकी कुछ मार्क नहीं कर रहा हूँ। और जो एक्सटेंशन है हमारे वो मार्क कर ले रहा हूँ। और एक मैं और एक चीज करता हूँ, जो मार्किंग से वो सिर्फ सेंटर में ले लेता हूँ। ये कुछ खास नहीं है, सिर्फ देखिए अगर मैं ये साइकिल देखता हूँ तो मैंने सिर्फ हाई और लो मार्क किया है। डब्ल्यू डी गान साहब ने बाकी कुछ नहीं बताया, उन्होंने सिर्फ हाई और लो के बारे में बताया। तो जैसे उन्होंने बोला वही देखते। आई सून बिगेन टू नोट द पीरियोडिक रिकरेंसेस ऑफ राइज एंड फॉल इन स्टॉक्स एंड कमोडिटी। तो एक साइकिल लेते हैं उसके अंदर हम पीरियोडिक रिकरेंस ऑफ राइज एंड फॉल कैसे आता है वो चेक कर लेते हैं। तो ये लो हो गया और ये हाई आ गया, हमने उसके हिसाब से मार्क कर दिया। उसके बाद में ये जो लो आता है ये वाला है, और उसके बाद में जो हाई है, ये लो के बाद में ये भी हाई है, ये भी हाई, ये हाई है और उसके बाद में फिर से नीचे आया है तकरीबन। तो हम इसको भी मार्क कर लेते हैं। तो ये मेरा हाई आ गया ये लेवल पे। लेवल चेक कर रहा हूँ मैं, पॉइंट उसके हिसाब से जैसे फिबोनाची आएगा वैसे ले रहा हूँ। देखिए ये साइकिल भी हमने उसके हिसाब से मार्क कर लिया। ये साइकिल में मैंने क्या किया है, लो जो है मार्केट का वो लिया, और मार्केट में ये लो के बाद में जो हाई बना है वहां तक मैंने उसके हिसाब से ये पॉइंट लिया है। राइट। हम सिर्फ हाई लो मार्क करें, कुछ नहीं मार्क करें। ये हाई बनने के बाद मार्केट यहाँ पे लो आ गया, और ये लो बनाने के बाद में ये हाई था, ये हाई था, ये हाई था, ये हाई था, तो ये मेरा हाई आ गया। तो फिर से मैं लो और हाई मार्क करता हूँ। तो ये मेरा हाई आ गया यहाँ पे, और ये मेरा उसके बाद में लो का पॉइंट आ गया। लो का पॉइंट है ना, मैंने ये लो पकड़ रहा हूँ और उसके बाद में जो हाई आया वो पॉइंट पकड़ रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं। तो मेरे पास एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया। इसके पहले का हाई और लो भी चेक करता हूँ। तो इसके बाद पहले का जो हाई है ये वाला है, बट इसका लो किधर आ गया है,
तो यहाँ से ये रिवर्स आया था और इसके बाद में ऊपर गया था, तो हम ये लो कंसिडर करते हैं। ये वाला मेरा हाई पॉइंट हो गया और उसी पार से मुझे लो मिल गया, बराबर है। और इसके अंदर मैं सिर्फ मार्क कर लेता हूँ, राइट। तो इसकी हमको जरूरत नहीं है, निकाल देता हूँ। तो हमने यही किया, ये लो मार्क किया और उसके बाद में हाई मार्क किया है, बराबर। अभी ज्ञान साहब ने हमको क्या बताया है, क्या करना है हमको। उन्होंने बोला आई सून बिगेन टू नोट द पीरियोडिक रिकरेंसेस ऑफ राइज एंड फॉल इन स्टॉक्स एंड कमोडिटीज। तो हमने जो राइज एंड फॉल है वो उसके साथ से चेक कर लिया, बट हमको तीन चीजें दिखना है। हमको हिस्ट्री में चेक करना है साइकिल्स कैसे रिपीट हुई है, हमको सही शुरुआत का पॉइंट निकालना है, और सही के शुरुआत के पॉइंट के बाद में हमको शायद सही एंडिंग पॉइंट भी मिल जाएगा, डब्ल्यू डी गांधी साहब ने जो बताया उसके हिसाब से। तो चलो चेक करते हैं इसके हिसाब से हमको और आगे क्या करना है। तो उन्होंने बताया कि सही शुरुआत का पॉइंट हमको ढूंढना है। तो सही शुरुआत का पॉइंट हमको कैसे ढूंढना है, हमने लो लिया, लो से लेके हाई लिया। अभी हाई के बाद में लो किधर आता है वो भी हम चेक करते हैं। चलो इसके लिए मैं इसको सिर्फ थोड़ा आगे लेके जाता हूँ। तो देखिए अगर मैंने ये लो लिया है, ये लेवल पे लो से लेके हाई लिया है, तो मुझे एक रिवर्सल मिलता है लो का। ये लो हो गया 0.236 के लेवल पे, तो मैं इसको सिर्फ मार्क कर देता हूँ। ये मैंने मार्क कर लिया। और मैंने और एक चीज देखी कि ये जो रिवर्सल आ रहा है वो कौन से पॉइंट पे आ रहा है। तो ये मुझे पता चलता है कि यहाँ पे जो रिवर्सल आया है 0.236 पे आया है, बराबर। तो ये 0.236 पे आ गया। चलो अगली साइकिल में मैं उसके हिसाब से फिर से चेक करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए मैंने यहाँ से शुरुआत किया, ये यहाँ तक गया, लो से लेके हाई तक गया। हाई के बाद में फिर से मैं वही करता हूँ, उन्होंने बोला है हाई राइज एंड फॉल। तो राइज तो मैंने चेक कर लिया, उसके हिसाब से फॉल भी चेक करते हैं। हम अभी फॉल चेक करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक जब भी हाई गया और उसके बाद में जो रिवर्सल आया है, ये रिवर्सल की लेवल आ गई 0.5 तक। तो मैं इसको भी मार्क कर लेता हूँ, बराबर है। तो मुझे एक साइकिल में क्या पता चला, जो रिवर्सल आई है 0.236 तक आई है और दूसरे लेवल तक आई है 0.5 में। तो अभी तक फिलहाल कुछ तालमेल नहीं बैठ रहा है, क्योंकि एक में अलग आ रहा है, उसमें अलग आ रहा है। आगे देखते हैं कि हमको और फिर से कुछ सही अनुमान आ रहा है क्या। तो ये मेरा शुरुआत पॉइंट हो गया, ये मेरा एंड पॉइंट हो गया, और मैं फिर से यहाँ पे रिवर्सल चेक करता हूँ। तो रिवर्सल मुझे फिर से 0.236 पे आ रहा है। अरे वाह। तो मुझे एक पॉइंट जो है कुछ तो भी कॉमन मिल रहा है 0.236 का, बराबर। क्योंकि ये साइकिल में भी मुझे रिवर्सल 0.236 तक आया था, दूसरी साइकिल में भी मुझे पॉइंट रिवर्सल का मिला 0.236 तक। ये साइकिल में मुझे 0.5 आ रहा है। तो चलिए और एक साइकिल हम चेक करते हैं। ये पॉइंट को भी मैं उसके हिसाब से थोड़ा आगे ले लेता हूँ, बराबर। तो अगर हम ये साइकिल में भी चेक करेंगे तो ये हाई लो और जो रिवर्सल आ रहा है तकरीबन 0.5 तक आ रहा है फिर से। तो फिर से वही हो रहा है कि जो रिवर्सल आ रहा है वो कुछ तभी स्टार्टिंग पॉइंट पे उसके हिसाब से आ रहा है। तो अभी मेरे पास चार साइकिल हो गई। ये साइकिल है, शुरुआत हो रही है 2004, 2004 से लेके ये तकरीबन है 2008। तो 2004 से 2008 हो गया 4 साल का टाइम पीरियड। 2008 से लेके ये है पॉइंट फिर से 2012 तक का। तो 2012 तक देखो तो फिर से 8 से 12 4 साल हो गया। 8 9 10 11 12 4 साल हो गया। तो फिर से 2012 से लेके ये साइकिल आ रहा है 2016 तक। 2012 से 16 फिर से 4 साल हो गया। और ये हो गया 2016 से लेके 2020 तक। तो 2016 से लेके 2020 फिर से 4 साल हो गया। तो ये 4 साल का पहला साइकिल, 4 साल का दूसरा साइकिल, 4 साल का तीसरा साइकिल, 4 साल का चौथा साइकिल। तो हमको कुछ तो भी कॉमन मिल रहा है, साइक्लिक है, जो डब्ल्यू डी गांधी साहब ने बताया था उसके हिसाब से। एक तो हमको टाइम पीरियड के हिसाब से मिल गया कि ये साइक्लिक है, साइकिल से रिपीट कर रही है। दूसरा चीज मुझे पता चल रहा है कि ये जो रिवर्सल आ रहा है हाई के बाद में लो, अगर उसका मैं स्टडी करता हूँ तो पहले पॉइंट में मुझे आता है 0.236, चौथी साइकिल में भी आ जाता है 0.236, तीसरी साइकिल में, दूसरी साइकिल में है 0.5, दूसरी साइकिल में भी 0.5 आ रहा है। तो दो साइकिल में मुझे रिवर्सल आया है 0.236 तक, और दो साइकिल में मुझे रिवर्सल आया है 0.5 तक। चलिए इसके पहले के भी साइकिल चेक कर लेते हैं, ऐसा ही कुछ हुआ है या फिर कुछ अलग है।
चलिए अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ तो ये हाई हो गया, ये लो हो गया। अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ तो ये तकरीबन आया है फिर से 0.236 की लेवल पे। अगर मैं ये हाई लेता हूँ और ये नीचे तक लेके जाता हूँ यहाँ तक, तो देखिए ये भी रिवर्सल की साइकिल है, तकरीबन उसी पॉइंट पे आ रहा है 0.236। और एक मैं साइकिल चेक करता हूँ, ये मेरा हाई आ गया और ये मेरा लो आ गया। अगर मैं यहाँ पे भी चेक करता हूँ तो देखिए इसका भी जो रिवर्सल आ रहा है ये तकरीबन 0.236 तक आ रहा है। तो शायद कहीं तो भी कुछ तो भी साइक्लिक है जो हमको पहले पता नहीं था, बट अभी ये किताब के बाद में हमको पता चला कि भाई चलो ये साइक्लिक चीजें कैसे काम करती है। चलिए जो चौथा साइकिल है वो भी चेक कर लेते हैं। अगर ये मेरा लो हो गया और ये मेरा हाई आ गया, तो मैंने हाई मार्क कर लिया और उसके बाद में जो लो आ रहा है उसको मार्क करता हूँ। देखिए ये लो आ गया, यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया। तो देखिए ये भी रिवर्सल जो आ रहा है वो तकरीबन 0.5 की लेवल पे आ रहा है, और मैं उसको थोड़ा अगर नीचे ले लूँ ये पॉइंट तक, तो मुझे बराबर कहीं तभी 0.5 की लेवल पे आ रहा है। तो हमने जो साइकिल्स देखी है ये यहाँ पे भी रिपीट हो रही है, और शायद यहाँ पे भी अच्छी तरह से रिपीट हो रही है। बराबर है। तो डब्ल्यू गान साहब ने क्या बताया कि भाई आप सबसे पहले तो जो पिछली हुई हुई साइकिल्स है उसके बारे में ज्ञान प्राप्त कीजिए, पढ़ाई कीजिए उसके बारे में। तो हमने पढ़ लिया है। ये पढ़ाई करने के बाद हमको एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है कि अगर हम फिबोनाची पे बुल साइकिल का हाई और लो ले तो हमको दो कॉमन पॉइंट मिल रहे हैं। माफ कीजिएगा, एक जो रिवर्सल मिल रहा है वो 0.236 तक है, 0.236 तक है, और दूसरा पॉइंट जो मुझे रिवर्सल का मिल रहा है वो 0.5 तक है। तो कब अब कहीं पे भी मेरा प्रोबेबिलिटी जाके थोड़ा फिक्स हुआ है। एक तो जो रिवर्सल आने वाला है बियर साइकिल का, मंदी का, वो 0.236 तक आएगा या फिर वो 0.5 तक आ सकता है। ये मुझे दो कॉमन पॉइंट्स यहाँ पे मिल रहे हैं। तो अभी 3 पॉइंट पे से मेरा 2 पॉइंट्स क्लियर हो गया कि ज्ञान साहब ने सबसे पहले बोला था कि भाई आप साइकिल की पढ़ाई करो। साइकिल की पढ़ाई हमने कर ली है पिछले 4 साइकिल की, तभी कम से कम हमने बाकी के साइकिल्स की भी देखी, बट ये स्पेशली हम देख रहे हैं 4 साइकिल्स। तो यहाँ से आपको शुरुआत पॉइंट मिलना जरूरी है। तो हमने ये शुरुआत पॉइंट देख लिया है जो हमको मिल गया है। एक, दो, तीन, चार, चारों साइकिल का हमको शुरुआत पॉइंट उसके हिसाब से मिल गया। बट शुरुआत पॉइंट से हमको एंड पॉइंट कैसे मिलेगा, तो चलिए एक एक करके ये साइकिल देखते हैं। बराबर। तो ये मेरा सबसे पहले तो बुल साइकिल खत्म हो गया, उसके बाद में बियर साइकिल आ गया, मंदी है, मंदी यहाँ पे खत्म हो गई। अभी मंदी में अगर मैं यहाँ पे ट्रेड करता हूँ तो मेरा यहाँ पे टारगेट क्या होना चाहिए। तो चलो फिबोनाची पे चेक करते हैं। फिबोनाची पे मेरा जो एक्सटेंशन है 1.27 टू 1.618। तो अगर ये 1.618 पे मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, क्या मुझे यहाँ पे टारगेट मिल सकता है। तो देखिए जो मेरा यहाँ से लेके हाई गया है मार्केट का, वो कहाँ तक आया है, ये बराबर ये पॉइंट पे है। तो शायद मुझे अगर सही पॉइंट पता रहेगा स्टार्ट का तो मुझे सही एंड पॉइंट भी पता हो सकता है। तो मुझे स्टार्ट पॉइंट मिल गया, वहां से मुझे एंड पॉइंट मिल गया। चलिए अगर ये सही है तो बाकी के साइकिल्स पे भी वैसे होना चाहिए। चलो वो भी मार्क करके चेक करते हैं क्या है क्या नहीं। तो ये मैंने लो लिया, ये हाई ले लिया, मेरा बियर साइकिल का रिवर्सल आ गया 0.5 पे। तो यहाँ पे से मैं एक्सटेंशन देखूंगा, एक्सटेंशन हो गया मेरा 1.272, दूसरा एक्सटेंशन हो गया 1.618। तो 1.618 में मैं उसके हिसाब से लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। एक चेक करता हूँ मेरा हाई कहाँ तक गया है। अरे वाह, यहाँ पे भी जो हाई आया है बुल साइकिल का वो फिर से 1.618 तक आया है। बहुत खूब, एटलीस्ट मैंने 2 साइकिल में उसके हिसाब से चेक किया। चलो तीसरे साइकिल में भी चेक करते हैं वैसे ही कुछ हो रहा है क्या। यहाँ पे 1.620 के शायद ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो नेक्स्ट लेवल हम ले लेते हैं उसके हिसाब से। नेक्स्ट लेवल आ गया मेरा 2। चलो चेक करते हैं उसमें भी कुछ वैसे ही हो रहा है क्या। तो मेरा ये लो था, मैंने लो से फिर से हाई लिया, मेरा रिवर्सल, मेरा स्टार्ट पॉइंट मिल गया। मेरा स्टार्ट पॉइंट से मेरा एंड पॉइंट क्या रहेगा, तो पहले 1.618 था, उसके ऊपर गया लेवल 2 तक तकरीबन। बराबर है। तो मुझे कहीं तभी ये तीनों साइकिल में से पता चल रहा है कि अगर मेरा शुरुआती का पॉइंट मुझे मालूम है तो मुझे शायद एंड पॉइंट भी पता चल सकता है। ये एंड पॉइंट पता चल गया, दूसरा एंड पॉइंट पता चल गया, तीसरा एंड पॉइंट भी पता चल, जहां से शायद साइकिल रिवर्स हो सकती है या फिर रिवर्स होती है। बराबर है।
तो ये तीनों पॉइंट्स मुझे वहां से शुरू करके उसके हिसाब से मिल गए, तो ताकि शायद कुछ कुछ चीजें हैं जो बराबर से मुझे मिल रही है या फिर पता चल रही है। तो एक एक करके हमने जब भी साइकिल्स पे चेक किया तो हमको ये रिवर्सल्स भी बराबर से मिल रही है। तो कहीं तभी जो हमारा अनुमान था डब्ल्यू डी गान लॉ ऑफ वाइब्रेशन के बारे में, तो हमको ये चीजें सब उसमें से बराबर इंटरप्रेट करिए मिल रही है। आइए एक बार फिर से पॉइंट्स चेक कर लेते हैं। इन मेकिंग माई प्रेडिक्शंस आई यूज ज्योमेट्री एंड मैथमेटिक्स। तो हमने बराबर मैथमेटिक्स का इस्तेमाल किया, ज्योमेट्री का इस्तेमाल किया। ज्योमेट्री अगर आप देखोगे तो ये डब्ल्यू डी गान का जो टूल, सॉरी ये जो टूल है फिबोनाची, फिबोनाची के टूल का हमने इस्तेमाल किया है। इसमें ज्योमेट्री भी आ जाती है, मैथ्स में आ जाता है। ज्योमेट्री आ जाती है रेशियोज में और मैथ्स आ जाता है नंबर्स में। तो दोनों चीज उसके हिसाब से आ गई। दूसरा पॉइंट, नोट द पीरियोडिक रिकरेंसेस ऑफ राइज एंड फॉल इन स्टॉक्स एंड कमोडिटीज। तो हमने ये पॉइंट भी यहाँ पे देखा, ये पॉइंट बराबर से आ गया। हमने क्या किया, जो राइज है और फॉल है उसको हमने चेक किया, दूसरों दोनों का कोऑर्डिनेशन किया और उसके हिसाब से हमको रिवर्सल का पॉइंट मिलता है। तीसरा पॉइंट है, द लॉ ऑफ वाइब्रेशन enabled me to accurately determine the exact point to which stocks or commodities should rise and fall within a given time। तो देखिए टाइम के बारे में तो हमको पता चल गया भाई, 4-4 साल का साइकिल है, बराबर है। बियर साइकिल एटलीस्ट स्पेसिफिकली लो टू लो का साइकिल बराबर 4 साल का हो जाता है। तो टाइम का जो क्वेश्चन है वो उस हिसाब से सॉल्व हो गया। दूसरा आ जाता है एग्जैक्ट पॉइंट टू विच स्टॉक्स और कमोडिटी शुड राइज एंड फॉल। तो अगर मुझे राइज पता है तो मुझे उसके हिसाब से फॉल कौन से पॉइंट पे आ जाने वाला है वो पता चल सकता है। और अगर मुझे फॉल्स का सही टाइमिंग पता है या फिर सही पॉइंट पता है तो उसके हिसाब से मुझे राइज का सही प्राइस भी पता चल सकता है। तो मुझे फॉल कहाँ पे होगा वो भी पता चल सकता है और मुझे राइज कहाँ पे होगा वो भी पता चल सकता है। हमने यहाँ पे जस्ट चेक किया। तो अगर मुझे ये फॉल पता है तो मुझे राइज भी पता चल जाएगा, मुझे ये फॉल पता है तो उसके हिसाब से राइज भी पता चल जाता है। मुझे अगर राइज पता है तो उसके हिसाब से फॉल भी पता चल सकता है और वहां से बाद में राइज भी पता चल सकता है। तो ये चीज भी हमने चेक की, ये भी बराबर बैठ रही है। उन्होंने आगे बताया है, एवरीथिंग इन एग्जिस्टेंस इज बेस्ड ऑन एग्जैक्ट प्रोपोर्शन एंड परफेक्ट रिलेशनशिप। अब ये परफेक्ट प्रोपोर्शन कहाँ पे हो रहा है? प्रोपोर्शन आ रहा है हमारा डब्ल्यू डी गान के जो फिबोनाची है, फिबोनाची के हिसाब से। तो देखिए ये जो रिवर्सल आ रहा है ये बराबर प्रोपोर्शन में आ रहा है 0 to 1 और 0.5 तक। तो ये हमारा प्रोपोर्शन हो गया। ये बराबर 0.236 पे आ गया, ये प्रोपोर्शन हो गया। ये बराबर 0.5 पे आ गया, ये प्रोपोर्शन हो गया। ये बराबर 0.236 पे आ गया। ये तो बराबर प्रोपोर्शन में उसके हिसाब से काम हमारे बैठ रहे हैं, जो रिवर्सल्स है वो। दूसरी चीज है प्रोपोर्शंस हो गया और परफेक्ट रिलेशनशिप। अगर आप देखो तो इसका जो रिलेशनशिप है एकदम परफेक्टली बैठ रहा है। अगर आप चेक करो तो भाई चलो ये जो रिवर्सल आ रहा है 0.5 पे और इसका जो टारगेट है 1.618, रिवर्सल है 0.5 का, टारगेट है 1.618, रिवर्सल है 0.23 का, मेरा टारगेट जा रहा है 2 का। तो कहीं तभी अगर हम देखें तो ये जो रिलेशनशिप है और प्रोपोर्शन है ये सही तरह से बैठ रहे हैं। जो हमारा क्वेश्चन मार्क है ये उसके साथ हमारा सॉल्व हो गया फिर। दूसरा ज्ञान अम्लम, ज्ञान अम्लम के बारे में हमने ऑलरेडी पिछले वीडियोस में देखा है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि प्लीज आप ये पहले के वीडियोस पे जाइए, आपको सब डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है उन्होंने बताया, व्हेन अ सीरीज ऑफ नंबर इज नोन टू डिटरमाइन द नेक्स्ट। तो ये इसमें से उन्होंने जो सिंपल लॉजिक बताया है वो फिबोनाची का है। हमने फिबोनाची उसके हिसाब से इस्तेमाल किया। और उसके बाद का जो पॉइंट था, द लॉ विच आई हैव अप्लाइड विल नॉट ओनली गिव दिस लॉन्ग साइकिल्स ऑफ स्विंग but the daily and even hourly movements of stocks. By knowing the exact vibration of each individual stock, I am able to determine at what point each receives support and at what point the greatest resistance would be met. अभी शायद ये पूरी तरह से डिटेल में चेक करने के लिए शायद हमको और एक चैप्टर लेना पड़ेगा, तब हम लगा तो उसको डिटेल में देखते हैं। अभी के लिए तो हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि हमारा जो यूट्यूब का चैनल है यूनिट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस फॉर ट्रेडिंग, यूनिट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस फॉर ट्रेडिंग, तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आपको अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो प्लेलिस्ट में हमको हमारी जो प्लेलिस्ट हुई है अभी तक 1 2 3 4 5 6 7 8 अलग अलग प्लेलिस्ट हुए हैं। इसमें हिंदी का एक प्लेलिस्ट है, ये जो दूसरा प्लेलिस्ट है, ये जो हिंदी का प्लेलिस्ट है यूनिट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, और जो दूसरा हमारा प्लेलिस्ट है वो है ट्रेडिंग, डब्ल्यू डी गान ट्रेडिंग टेक्निक्स के बारे में। तो मेरी गुजारिश है कि प्लीज आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, बाय, टेक केयर।